सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो इन माय चैनल। बिग बॉस का बिल्कुल नया एपिसोड आ चुका है, जिसके अंदर स्पेशली अगर मैं बात करूं इस बिल्कुल नए एपिसोड में, मेरे को ये पहले से बात समझ नहीं आई कि ये एपिसोड कंडक्ट क्यों हुआ। अगर कंडक्ट हुआ भी है तो इसके अंदर अभिषेक के ऊपर इतने सारे सवाल क्यों पूछे गए, या अभिषेक को इतना ज़्यादा वहाँ पे वो क्यों करा गया है, लो कॉन्फिडेंस में क्यों लाया गया, या फिर उसको ये क्यों जताया गया कि हाँ भाई अभिषेक सिर्फ तू ही गलत है, सिर्फ तू ही गलत है, ये चीज़ क्यों जताई गई, इसके बारे में बात होगी। साथ साथ मुनावर में जो लोग बोल रहे हैं कि करण कुंद्रा सर आए या करण सर आए, उन्होंने स्पेशली बोला कि हाँ आप होगी ना गलती, एरोगेंस में बोला, जो कहीं ना कहीं फैन पेजेस बोल रहे हैं कि भाई एरोगेंस में बोला है, जैसा बोला है वैसा बोला है, उसके बारे में बात होगी। लेकिन उससे पहले हमारी प्रथा जो चलती आ रही है, प्लीज़ गाइस लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो भी कर सकते हो वो करो, भाई को पूरा सपोर्ट करो। और उसके हिसाब से अभी रिव्यू बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। रिव्यू स्टार्ट करते हुए क्या दिखता है हमें, सीधा बिग बॉस बोलते हैं कि बादशाह कि हाँ एक बिल्कुल दिव्यांग सर आए हैं, जो कि भाई मेरे को पता नहीं क्यों, अगर मैं कुछ बोलना चाहूँ मेरे को समझ नहीं आ रहा मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं जब मनारा के लिए पूजा मैम भी आई तो हाँ मेरा पुराना थोड़ा बहुत कि हाँ भाई बड़ी सुंदर दिखती है वो, ऐसा वगैरह जाग गया। और जब उन्होंने थोड़ी बहुत बातें करी मेरा मन कर रहा था उनको रोस्ट कर दूँ। उसके बाद जब दिव्यांग सर ने बहुत सारी बातें करी तो मन कर रहा था रोस्ट कर दूँ। फिर शालीन सर आए, उन्होंने उनका ही मन करता थोड़ा सा कर दूँ, क्योंकि ऐसा लगा कि यार एक तो मुझे तीनों की बातें थोड़ी समझ नहीं आई, जो उन्हें बातें घुमाने जानते हैं भाई। एक तो मुझे वो पॉइंट याद आ गया कि ये नकली हवा जो भरी हुई है ना, अरे हवा तो असली निकली। लेकिन ये वाला जो आपने कंडक्ट करा सर, ये बहुत बढ़िया कंडक्ट करा। मैं चाहता नहीं कि मैं इस चीज़ पे आपको कुछ बोलूँ या नहीं बोलूँ, मेरे को खुद नहीं पता, लेकिन ये वाला जो आपने कंडक्ट करा ये सच्ची में बहुत अच्छा कंडक्ट करा, मेरे को सच्ची में पसंद आया। जो सवाल पूछे बिल्कुल सामने सामने मुंह पे पूछे। कहीं ना कहीं आपने अभिषेक के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ओवरवेल्म करने की कोशिश करी, क्योंकि अभिषेक ओवरवेल्म हो रहा था। और क्या करे वो बेचारा, उस बेचारे की तुमने बांट के रख दी, वो क्या करे, वो 4 जनों का इंटरव्यू देखते आ रहे, जिसके अंदर वो सर एक नंबर का एक मतलब भाई वो सवाल तक या जवाब तक भी ढंग से नहीं देने दे रहे। और सवाल ऐसे पूछ रहे हैं कि 10 - 2 कितना होता है, 8 नहीं, 8 नहीं होता 7 होता है, मैं बोल रहा हूँ ना 7 होता है। वो ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो इसकी वजह से मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभिषेक तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में, जो कि उसने बोला यस सर ऐसे ही सर, वो बस मेरे पे कोई चढ़ के आ रहा है तो मैं उसे बोलता हूँ। उसको थोड़ा सा वो हो गया था कि यार अगर मैं कुछ गलत ना बोल दूँ, लेकिन चलो समझदार हो गया लड़का, सच्ची में बढ़िया है। मतलब अभिषेक का ऐसा लगता है कि दिल से दिल कनेक्ट होता है कि नहीं यार थोड़ा अपने जैसा है, थोड़ा अपने जैसा नहीं है। और करण सर आए जब, सर हंसने तो दो कम से कम। मैं भाई थोड़े गुस्से में है भाई, करण भाई जरूर कुछ ना कुछ हुआ है, जरूर कुछ ना कुछ गुस्सा आया है शो वालों पे। क्योंकि यार पूजा मैम ने भी जो स्टैंड लिया मुनावर के लिए, मुझे वो भी बहुत सही लगा, क्योंकि मुनावर के साथ सच्ची में बहुत कुछ हुआ है। जहाँ पे पूजा मैम ने मनारा का वो क्राउन फिक्स किया है, मुझे वो क्राउन नहीं लगता, मैं सीधा पे बोलूंगा मुझे वो क्राउन नहीं लगता। हाँ लेकिन जब उन्होंने वो सिंगल वुमेन वाली बात करी, वो मेरे को सच में बहुत बढ़िया लगी कि हाँ लोग पूछते हैं आप यहाँ पे। और एक बारी के लिए कपल शो ही हो गया ना, तुम देखना चाहो मुनावर अभिषेक हटा दो तो क्या हुआ, नील ऐश्वर्या वो साथ साथ में समर्थ और ईशा, और कपल के हिसाब में तुम अभिषेक को भी सॉरी बीच में ले आओ कि अभिषेक कभी ना कभी खानजादी के साथ चलता रहता था, तो उसके वजह से। या फिर ईशा जब समर्थ नहीं आया तो उससे पहले भी। फिर हमारे विक्की अंकिता, जो विक्की भाई तो बाहर जाके अलग ही मजे कर रहे हैं। विक्की भाई मैं बोला था ना अपनी पिछली वीडियो में, बोबला गाना चलाओ कुड़ियों का नशा पे आ रहे हो, तो सच्ची में आप मजे कर रहे हो, उसकी बात अलग है। लेकिन अगर मैं कहना चाहूँ तो अंकिता लोखंडे पे जो सवाल उठे वो ही मेरे को इस बार बिल्कुल सही नहीं लगे। हाँ सिर्फ ये सवाल उठे जा रहे हैं कि आप अपने मायके वालों के पास जाके क्या करोगे, आप अपने ससुराल के पास जाके क्या बातें करोगे, ये वाली बातें उठ रही है। अरे वो देख लेगी ना क्या करेगी, तुम लोगों को क्यों जानना। हाँ वो समझ गए क्यों जानना है, टीआरपी वगैरह या उसको सबको जानना होगा, लेकिन मेरे को 1% नहीं जानना कि वो क्या करेगी। वो जाके जैसे मर्जी संभाल ले, क्योंकि उनकी सासू माँ ने भी जैसे मर्जी संभाले। तो मैं तो कहूँगा अंकिता स्टैंड ले। अंकिता स्टैंड लेने से पहले विक्की स्टैंड ले। विक्की को पहले बाहर जाते ही सबसे पहले घर पे जाना चाहिए था, या फिर अपनी मम्मी से मिलना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी कि मम्मा आपने ऐसे क्यों बोला, ऐसा वगैरह करना चाहिए था। लेकिन विक्की ने नहीं करा, बिकॉज उसके कुछ रीजंस होंगे, ठीक है, नॉट अ बिग डील। उसके बिग डील तो है, मतलब नॉट अ बिग डील फॉर मी। उसके अलावा अंकिता की बात करें, अंकिता सच्ची में, अंकिता अगर विक्की के बिना आती गेम के अंदर तो बहुत बढ़िया था। उसकी फ्रेंड ने कंफर्म करा कि विक्की आना चाहता था बिग बॉस के अंदर, अंकिता नो आना ही नहीं चाहती थी बिग बॉस के अंदर। विक्की ने बोला था कि चल मेरे साथ चल, तो अंकिता पीछे पीछे आ गई। और देखा हमने पूरे शो में ऐसी अंकिता पीछे पीछे चलती रही, कहीं ना कहीं अंकिता बहुत बढ़िया जाती थी। लेकिन क्या होता था, कोई भी टास्क आता था, कोई भी डिसीजन आता था, हमेशा अंकिता विक्की की सुन लेती थी। और विक्की हमेशा दिमाग से खेलने वाला बंदा, उसके दिमाग में रहता कि मेरे गेम में कैसे करना है, गेम में कैसे आगे जाना है, गेम में कैसे आगे जाना। और विक्की ने कमेंडेबल खेला है, वो इतनी आगे गया है, वही बहुत बड़ी बात है। अपने टीवी स्टार्स के आगे अपने जो लोग आए हैं, और सबसे पहले अरुण भाई के लिए तालियां, कमेंडेबल से याद आ गया। अरुण भाई इज द मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि चलो कोई तो अपना यूट्यूब कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा आगे गया, कोई तो अपनी गेमिंग कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा आगे गया, और अभी के लिए वो जा चुका है। और मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं गाइस सपोर्ट कर सकते हो तो करो। मैं स्पेशली कहूँगा कि हाँ ट्रॉफी तो अपने यूट्यूबर्स में ही आनी चाहिए, मैं तो कहूँगा ही कहूँगा हमेशा, चाहे कुछ हो। लेकिन बिग बॉस के दिमाग में
अलग ही सीन चलता है। मेरे को नहीं लगता वो इस बार ट्रॉफी यूट्यूबर्स को देने की सोचेंगे भी, क्योंकि पिछली बार बड़ा वो हो गया था। इस चक्कर में ओटीटी के चक्कर में मेरे को नहीं लग रहा है देने की सोचेंगे, लेकिन अगर दे दी तो बल्ले बल्ले बहुत बढ़िया लगेगा हमें कि हाँ भाई सच्ची में काफ़ी बढ़िया लगेगा। तो इसकी वजह से मेन चीज़ ये थी अरुण भाई सच्ची में बहुत बढ़िया। जब तहलका भाई की वाइफ आई उन्होंने बहुत बढ़िया कहा कि आप सौतन बन गए हो मेरे को तो ऐसा लगा कि हाँ भाई कुछ ना रिलेटेबल चीज़ें हो गई, क्योंकि हमें भी कोई सौतन वगैरह बोलता है या फिर तुम कहना चाहो तो थोड़ी रिलेटेबल चीज़ें होगी। इसकी वजह से मेरे को ऐसा लगा कि हाँ भाई मज़ा आया। लेकिन दोनों का भाईचारा बहुत बढ़िया चल रहा है। मतलब तहलका भाई जो सपोर्ट कर रहे हैं बाहर, जो सन्नी आर्या जो आप बोलते हो भाई सीरियसली बहुत तगड़ा सपोर्ट करे, कोई इतना सपोर्ट नहीं करता। और 1% बता दूं उनको इस सपोर्ट से कुछ लेना देना नहीं, उनको सिर्फ यह है कि मेरा भाई आगे जाए और अरुण भाई आगे गए। अरुण भाई ऐसे ही से स्ट्रांग रहो, बहुत बढ़िया, सीरियसली बहुत बढ़िया लग रहे हो। आपने कल जो लड़ाई करी मुझे उसमें भी आप 1% सही, 1% गलत नहीं लगे। हाँ थोड़ा बहुत फैमिली पे ठीक है, इतना गुस्सा बिल्डअप होकर आता है, पाइलअप हो जाता है तो हो जाता है। लेकिन अभी के लिए अगर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा फिर मेन चीज़ तो यही मैटर करती है ना हमारे लिए कि वहाँ पे जब तहलका भाई इतना सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो संदीप सर आए, संदीप सर ने तो पता नहीं क्या क्या बातें बोल दी। मेरे को लगा बिग बॉस ने बोला होगा कि ये ले 1 लाख तो तेरी पेमेंट है इतने मिनट बोलने की, और उसके अलावा 50,000 रोड ले लियो कि अरुण भाई की तारीफ कर दियो, और 10,000 रोड ले लियो कि थोड़ा एक्स्ट्रा बोल दियो। अब वो 10,000 थोड़ा एक्स्ट्रा बोलने में कुछ ज़्यादा ही बोल गए संदीप भाई, मतलब क्या ही चीज़ संदीप सर। लेकिन अब भाई बोलने का बंद नहीं कर रहा, उन्होंने जो चीज़ें यूज़ करी है वो मेरे को नहीं लगा कि हाँ जस्टिफाइड नहीं हो सकती। वो फ्लो में बोल गए चाहे जैसे भी हो, लेकिन यू शुड हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए आप क्या बोलने चाह रहे हो, आप क्या वर्ड्स बोल रहे हो। आपको गुस्से में नहीं थे, आप सिर्फ एक स्टेटमेंट रखते थे, आप किसी के बारे में अपनी सोच रखते थे, लेकिन आप उस सोच को रखते हुए आपने बाकी 4 जो अंदर बैठे थे उनको डीमीन करा, उनको नीचे दिखाया कि हाँ वो लोग ऐसे हैं वो लोग वैसा हैं। और कहीं ना कहीं जो मनारा ने बोला कि हाँ अच्छा हम ऑडिशन में लाइन दे के आए हैं कि भाई कोई हमें रिप्लेस ना कर दे, वो ही मुझे बहुत लगा। अंकिता ने बोला कि हाँ 6 साल क्या बोलते हैं रगड़वाई हमने यहाँ पे। स्पेशली ये भी चीज़ बहुत अंकिता ने बोला, अभिषेक ने बोला कि 400 गाने में मैंने बैकफुट करा, बैक स्टेज करा, तो उसमें भी काफ़ी बहुत था। मुनावर वगैरह ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी। वो मैं समझ रहा हूँ कि वो किस मीन में बोलना चाह रहे हैं कि ये लोग अब अपनी एक ठोस जमा के आए थे। वो इस चीज़ में कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुनावर को लोग जानते थे, कहीं ना कहीं मुनावर को लोग टीवी जानते क्योंकि लॉकअप पे आ गया था। उसके बाद में अंकिता को इसलिए जानते हैं क्योंकि मूवीज़ और अपना पवित्र रिश्ता शो जो है, मनारा बिकॉज आगे चौपड़ा लग गया, इसकी वजह से कहीं ना लोग जान के, अभिषेक उडारे क्योंकि कलर्स का ही शो था, इसकी वजह से मेरे वो इस वे में कहना चाहते। लेकिन अगर मैं कहना चाहूँ, मैंने हमेशा बोला था कि हमेशा अपने वर्ड्स पे ध्यान रखना चाहिए, और वो ध्यान संदीप सर नहीं रखे तो वहाँ पे बोलेंगे वहाँ पे अभिषेक ने मुंह पे बोला। अभिषेक सच्ची में बहुत बढ़िया, मैटर नहीं करता चाहे बिग बॉस तुम्हें इस बारे में सुनाए या ना सुनाए, लेकिन आप वहाँ गलत थे संदीप सर, तो आप वहाँ गलत थे चाहे कुछ हो या ना हो, क्योंकि मेरे को लगता है आपको ये वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए थे। और अरुण भाई सच्ची में बहुत बढ़िया कर रहे हैं जितना मुझे लगता है। अरुण भाई रिस्पेक्टफुली गेम के अंदर खेले, ज़्यादा डीमीन नहीं करा लोगों को। उसके अलावा जो मेरे को लगता है कि हाँ किसी को टच नहीं करते, ये मेरे को लगा कि हाँ अरुण भाई एक तरफ से देखा जाए सच्ची में बहुत बढ़िया, लेकिन एक तरफ से देखा जाए छोड़े नहीं यार क्या फ़र्क पड़ता है। इसकी वजह से अरुण भाई बिल्कुल न्यूट्रल है मेरे हिसाब से, तो बहुत ही बढ़िया। अगर वो टॉप 3 के अंदर जाते हैं, हाँ यार वो विनर आई थिंक सो नहीं बन पाएंगे, लेकिन अगर मैं वो विनर बने तो मुझसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होगी, बिकॉज अपनी गेमिंग कम्युनिटी, अपनी यूट्यूबर्स हैदराबाद ही जाएगा, जो कि हैदराबाद मेरे को खुद बड़ा पसंद आता है, जो भी कहूँ मैं ना कहूँ। और इसकी वजह से अभी हम चलते हैं, हमें अरुण भाई, अंकिता, मनारे जी के, पूजा भट्ट जी को मुझे रोस्ट नहीं करना, मेरा मन नहीं है। लेकिन अभी क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, जब आके वो क्राउन फिक्स करा मेरे दिमाग में आपके सर पे थक रहा हूँ। अच्छा माइक पे आ गए, थोड़ी आ गए तो बोल देना, कोई चक्कर नहीं। लेकिन अगर मैं कहना चाहूँ, उन्होंने भी 8 हफ्ते बिताए हैं इसके अंदर, लेकिन वहाँ पे जब बोलना चाहिए कि टॉक्सिसिटी पीपल्स की, बाहर जाके जो कंट्रोवर्सीज आपको मिलेगी, मेरे को लगा कि हाँ चलो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सही समझा रही है मनारा को। जो उन्होंने मुनावर के बारे में स्टैंड लिया वो भी बहुत सही समझा रही है। उसके बाद जब उनकी इंग्लिश कहावतें मुझे दोबारा सुनने को मिल गई, ओहो मेरा तो दिल खुश हो गया, क्योंकि मैंने तो बोला था मैंने हमेशा बिग बॉस 42 ऐसे फॉलो करा है। अब बिग बॉस भी बाय जो उनको ज़्यादातर लाइव फीड में पूजा जी को दिखाना होता है, तो लाइव फीड में पूजा जी को दिखाते थे, और लाइव फीड में पूजा जी की कहानी वो कहावतें सुनता था मैं इंग्लिश वाली, जो कि मेरे को थोड़ी सी सर के ऊपर जाती थी। लेकिन धीरे धीरे पूजा जी ने मुझे इंग्लिश सिखा दी, और एकदम से मैं उनकी सारी कहावतें समझने लगे कि हाँ सही कह रही है, और थोड़ा बहुत मेरा उनको पसंद करने लग गया। सुंदर दिखती हैं चाहे जो मर्जी कहो या ना कहो, लेकिन मुझे अभी वो सीन याद है, छोटे लोग छोटी सोच। आप यहाँ पे किसी को बोल नहीं सकते छोटे, आप यहाँ पे छोटे लोग होते हो, मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। जो स्टैंड लिया था उस वक्त अभिषेक ने, मुझे सच्ची में बहुत बढ़िया लगा था। लेकिन उसके अलावा इसको मैं साइड करते हुए मुझे सच्ची में बहुत पसंद है वो, मतलब बड़ी अच्छी दिखती है मेरे हिसाब से तो। और अगर मैं कहना चाहूँ, अब सीधा चलते हैं हमारे मुनावर फारूकी, जो आप सुनना चाहते हैं, जो आप करण कुंद्रा सर आए थे, जो कि सारे के सारे फालतू के वो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं लोग बैठे बैठे कि भाई
करण सर इतने वो गुस्से में क्यों थे, इतने एरोगेंस में क्यों थे? अबे क्यों ना हो वो एरोगेंस में, एक बात बताओ, उसका दोस्त जो है, उसका दोस्त जिसको मानता है इतने सालों से, 2-3 सालों की दोस्ती है उनकी, 2019 पता नहीं कब हुआ था वो शो, मेरे को खुद नहीं याद, लेकिन इतने साल 2-3 साल तो हो गए उनकी दोस्ती हो, तो वो क्यों ना करे? करण भाई ने आके सीधा बोला नहीं कि तू बाहर निकल, तेरे 2 चाटे ही मारूंगा, जरा क्या करे, क्या हरकतें कर रहा है तू इस बारे में, ये सब बोलना नहीं क्या वहाँ पे? स्पेशली उन्होंने क्या बोला, होगी ना गलती, माफ़ी मांग ली। एक बात मैं सिंपल हमेशा कहना चाहूँगा, ठीक है आयशा के साथ बुरा हुआ, ठीक है आयशा के साथ गलत हुआ, लेकिन आयशा के साथ जो गलत हुआ बुरा हुआ बहुत पर्सनली हुआ था, वो बहुत अपने टेबल के अराउंड हुआ था कि हाँ वो दोस्तों को बता सके, लेकिन आयशा ने वो चीज़ नहीं बताई, आयशा ने वो चीज़ दोस्तों में नहीं बताई, आयशा ने वो चीज़ टीवी पे आके मुनावर फारूकी की पूरी इमेज खराब करके बताई। इसकी वजह से मेरे को आयशा नहीं पसंद। वो आई क्यों, जो कि वहाँ पे स्पेशली बोला गया था, एक चीज़ बोला गया था जहाँ पे मनारा बोल, जहाँ पे अंकिता बोलती कि यार आयशा के साथ भी तो गलत हुआ है, वहाँ पे मनारा ने बहुत बड़े स्टैंड लिया कि वो आई क्यों, लेकिन वो अंकिता बोलती मैं उस बारे में बात नहीं करी, क्योंकि अंकिता जी आपके पास इस बारे में डिफेंड करने को कोई है ही नहीं, क्योंकि वो आई क्यों? अगर उसको इतना ही था तो वो एज ए गेस्ट बन के आ जाती, अगर उसको इतना ही था तो बाहर पॉडकास्ट दिया तो उसमें खुश थी। मैंने तो बल्कि हमेशा अपनी पिछली वीडियो में बताया कि मैंने उसको कैसे अनफॉलो करा, कि भाई वहाँ पे वो मतलब 2-3 बाद मैंने क्या प्रेडिक्शन करा और बिग बॉस के अंदर चल पड़ी भाई, तो मैंने तो बोला ही था। और मुनावर जी सॉरी मांग चुके हो, बात खत्म करो। हाँ मैंने हमेशा कहीं ना कहीं बात करती, मुझे अच्छी तरह याद है जब मुनावर के बारे में सारी बात हुई तो मैंने एक वर्ड जरूर बोला था अपनी पूरी वीडियो में, कुछ 1 मिनट की स्टेटमेंट दी थी उस बारे में कि कहीं ना कहीं मुनावर को पीछे का ट्रॉमा होगा या फिर उसको वो जो लव है वो मिसिंग होगा, इसकी वजह से जब उसको जो भी उसके पास है तो वो उसको उसके बिना बताए उसको छोड़ के चले गया कहीं के लिए। तुम ये देखना चाहो सिर्फ उसकी सिस्टर, उसके बाद तो वो अपनी सिस्टर से बहुत प्यार करता है, उसके बाद जो आए जो गए उसको सिर्फ अपने आप गए होंगे, या फिर मुनावर एक क्लोजर देना नहीं सीख पाया बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप ट्रॉमा या फिर प्यार का जो तुम कह सकते हो, तो उसकी वजह से मुनावर कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। लेकिन करण भाई ने आके सीधा बोल दिया कि हाँ भाई होगी नहीं गलती, बस छोड़ दे। क्या फीडबैक चाहिए, सिंपल फीडबैक है, तू यहाँ पे अपना बिंदास खेल, बिंदास बन, 2 दिन रह गया, तू विनर बन के आएगा, बहुत बढ़िया ऐसी खेल, और सच्ची में काफ़ी बढ़िया खेल, मेरे हिसाब से तो ऐसा ही होना चाहिए। और अगर मैं कहना चाहूँ तो मेन चीज़ तो यह है, जो तुम्हें एरोगेंस लग रहा है, मेरे को तो 1% एरोगेंस नहीं लगा भाई। जब वहाँ पे वो दिव्यांग सर ने बोला कि हाँ आप हंस के क्यों बात कर रहे हैं, मेरी भी आदत है, कोई मेरे से ऐसे सवाल पूछे, कोई मेरे से ऐसे वो पूछे ना मेरे को पॉइंट आउट करके कि यार कोई मेरे से पूछे और बता, कोई मेरे से ये बताए तेरे आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, कि तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं ऐसे हंस के जवाब दूंगा हाँ भाई ऐसा हो गया, आप क्या कर सकते हैं, या फिर छोटी सी ऐसी दूंगा जो ऐसा हो सकता है। कहीं ना कहीं मुनावर से मैं रिलेट कर सकता हूँ। और जो करण भाई ने आगे बोला हंसने तो दो सर उसको, वो मुझे सच्ची में बहुत बढ़िया लगा। वहाँ पर उन्होंने फिर चाहे बोल दिया कि हाँ मैं थोड़ा रेज वगैरह में एरोगेंस में कुछ गलती गुलती होकर माफ़ी कर देना। मुनावर भी बहुत बड़े सवाल दे रहा था, जवाब दे रहा था, इसकी वजह से मेन चीज़ ये थी। और वहाँ पे मैंने चीज नोटिस करी, दिव्यांग सर घुमाने की कोशिश कर रहे थे सवाल, जब मुनावर आधा जवाब दिया था ना उन्होंने बीच में रोक दिया था, लेकिन मुनावर ने क्या करा कि नहीं मैं जवाब दे रहा हूँ, आप मेरी पूरी बात सुनिए, नहीं तो क्या कुछ लोग ना फट जाते कि भाई अब तो इन्होंने मेरी बात ही टोक दिया, मैं इस सवाल का जवाब कैसे दूं। तो इसकी वजह से फिर करण जर आए भाई, सच्ची में बहुत बढ़िया, कमेंडेबल, अगर तुम कहो ना कहो, दम होना चाहिए बोलने का सामने। और उन्होंने मुंह पे दम बोला कि भाई हंसने तो दो उसको, उसने जो गलती कर दी, अब जो है अपनी रियल लाइफ आगे, तेरे बहुत करियर है, यहाँ से तेरे को यहाँ जाना है। और मुनावर का फैन बेस सच्ची में बड़ा है। अब चलते सीधा अपने अभिषेक के ऊपर। अभिषेक की तो यार मेरे को ऐसे लगा फाड़ के रख दी। अभिषेक को क्यों डराया आप लोगों ने, मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आई, बिग बॉस ऐसा क्यों करते हो, अभिषेक को क्यों तोड़ते हो। जैसे ही अभिषेक से आपने सवाल पूछा आपने पिछले एपिसोड में कि हाँ ऐसा क्यों करा वैसा क्यों करा, वैसे ही आपने यहाँ पे भी सवाल पूछा कि हाँ वो थप्पड़ वाला सवाल, हाँ वो अभिषेक को आप थोड़ा गलत करना चाह रहे हो, गलत दिखाना चाह रहे हो, लेकिन इसी गलत दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन उसके हिसाब से वो थोड़ा सही भी हो जाएगा। अभिषेक उस चीज़ से रिपेयर कर लेगा, वो अपने रेज पे भी कंट्रोल करेगा। जब उसको पता है मैं नेशनल टेलीविजन में मेरी इतनी पर्सनल चीज़ के बारे में बात हुई है, तो अभिषेक अब इन चीज़ों को कंट्रोल करेगा, जैसे मुनावर भी कंट्रोल करेगा ही करेगा। तो इसकी वजह से अभिषेक जब शालिन जी आए हमारे, वो तो मेरे को ऐसा लगा, वो तो ऐसा लग रहा था दोबारा लाइन सारी की सारी रट के आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत बढ़िया समझाया, थोड़ा एक्स्ट्रा समझाने की कोशिश करी, थोड़े सवाल इधर उधर कर दिए सर के, और सर भी कुछ नहीं बोल पाए दिव्यांग सर। तो इसकी वजह से मेरे को लगा अभिषेक वन ऑफ द बेस्ट कंटेंडर इन द फाइनलिस्ट, मेरे को अभी तक लगता है। और उसके अलावा मुझे लगता है मुझे थोड़ा सा रोस्ट कर देना चाहिए कि यार एस्ट्रोलॉजर तो आए थे हमारे, यार वो बिग बॉस बुलाए क्यों थे मतलब कोई सेंस बनता है क्या बुलाने का, बिग बॉस क्या सीन चल रहा है तुम्हारे, तुम यहाँ पे क्या करा रहे हो, अब क्या दिखाना चाह रहे हो। पहले वाले अच्छे थे, पहले वाले सर जो आए थे ना वो मुझे सच्ची में अच्छे लगे थे, लेकिन ये वाले क्या दोनों एक दूसरे से बहस करे जा रहे हैं कि नहीं इनकी, मैं बोलने मुझे इस चीज़ में नहीं बोलना चाहिए कि नहीं उनका वैसा है, नहीं उनका वैसा, उससे कलर ऐसा पहना है, उसने ऐसा पहना है, होगा हाँ होगा मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बिग बॉस ऐसा चीज़ मत दिखाओ। बिग बॉस कहीं ना कहीं तुम्हारे सुन के विनर डिसाइड ना कर ले कि मनारा ने आज ग्लिटर कलर पहना है तो कहीं मैं तो उसको विनर बनाऊंगा क्योंकि वो मेरी दोस्ती, मैं तो मनारा विनर बनेगी, अच्छा कुछ वोटिंग लाइन्स
भाड़ में गए। कहीं बिग बॉस ये ना कर दे, ऐसे मत करा करो यार, ऐसे बिग बॉस ऐसे मत लेके आया करो यार, आप आराम से दिखाओ। और एक तो मुझे समझ नहीं आया क्या, एक चीज़ बतानी थी बिग बॉस मुझे, अगर आप ये वाली वीडियो देखते हो तो मुझे एक चीज़ क्लियर कर देना जरा, कि वो जो दो जने बैठे थे उनको क्या उनको लग रहा था क्या कि सारे कंटेस्टेंट उनको देख रहे हैं? क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि वहाँ पे लगा था, वो वहाँ पे उनको टीवी लगा होगा, वो उनको देख रहे होंगे, तो उनको लग रहा था कि यार ये बैठ के होंगे देख रहे हैं, उनकी बातों में हाँ कर रहे, जो कि ऐसे ऐसे बातें करते कि हाँ ये ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। मेरे को लगा मुनावर, जबकि मेरे को लगा पता क्या हुआ, जब उन्होंने सबसे पहले मुनावर की बात करी ना, तो मुनावर की बात करते करते बात करते मुनावर की एक शक्ल, मुनावर बैठे बैठे दिखाया वहाँ पे कुछ खा रहा था। मेरे दिमाग में था मुनावर तो इंटरेस्ट ही नहीं दे रहा, बाहर में जाओ। फिर मेरे को पता चला कि ये तो कोई देख नहीं रहा है, या फिर आपने उनको पागल बनाया था बिग बॉस कि भाई वो देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं। बिग बॉस कहना क्या चाह रहे हो, आपने वहाँ पे कलर के बारे में पूछ लिया कि मनारा ने आज कौन सा कलर पहना है, उससे क्या कि ये होगा, उससे क्या विनर बन जाएगी, टॉप 3 में जा पाएगी, अरुण जी विनर बन पाएंगे, मुनावर जी विनर बन पाएंगे, अंकिता जी विनर बन पाएंगे। आपने अभिषेक के विनर के लिए तो पूछा नहीं बिग बॉस, मैं चाहता हूँ वो बने, ऐसे मत करो मेरे साथ यार, वो बढ़िया बंदा है यार, ऐसे मत करो बिग बॉस। तो अभी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि मेरी वीडियो तो यही एंड होती है, ये एस्ट्रोलॉजी वाले खत्म करते हैं। तो गाइस थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो भी कर सकते हो, भाई को सपोर्ट करो अच्छी तरह। सो गाइस बाय बाय। अभी मैं बिल्कुल अब जब अपने दोबारा अपने हाउस में जाऊंगा, जो कि मैं जाने वाला हूँ उधर, उसके बाद तुम्हें एक बहुत ही बड़े क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, जिसके अंदर तुम्हें बहुत सारे चैलेंजेस मिलेंगे। मैं तुम्हें हमेशा कह रहा हूँ, ट्राई नॉट टू लाफ चैलेंज मिलेंगे, मुंह में पानी रख के जो लाफ वाला है, वो पानी जिसने गिराया उसको भी वो मिलेगा। फिर वो हर एक चीज़ जो मैं कंटेंट ला सकता हूँ वो कंटेंट मिलेगा। तो गाइस थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, प्लीज़ सपोर्ट मी।